हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी का डिस्कशन ऐसे हम कर चुके हैं पहले ही, बट फिर भी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं और फिर अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम का डिस्कशन आज हम करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए, हम आपको बताए थे x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स x प्लस बॉक्स y होता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y आर इंटीजर्स। x और y में से कम एक यदि इंटीजर रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, अब देखिए इसी का ये चीज हम आपको बता दिए पहले ही। अब देखिए इसी का स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या, x प्लस यदि n रहे, ठीक है, मतलब बॉक्स के अंदर में x प्लस एन रहे और n क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, और आप जानते हैं इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जैसे यहां n है, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो n ही आएगा। इसका मतलब नॉर्मली इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, बॉक्स x प्लस एन रहे और n यदि इंटीजर आता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे इसको अलग अलग। जैसे यहां पर हम आपको बोल दिए, यही चीज यहां पर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, यदि x प्लस वाई में कम से कम एक क्या रहे, इंटीजर है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम क्या किए, बॉक्स x प्लस बॉक्स y किए, कब, जब x और y में कम से कम एक क्या रहे, इंटीजर है। इसी प्रकार से यहां देखिए स्पेशल केस में क्या लिखे, बॉक्स x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बॉक्स x प्लस बॉक्स n। चूंकि मेरे को मालूम चल गया यहां पर n क्या है, इंटीजर है, और n यदि इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही आता है। ठीक है, और x के बारे में मेरे को पता नहीं था, देयरफॉर यहां पर हम क्या किए, ऐसे ही इसको रहने दिए। क्लियर है। अब जैसे देखिए यहां पर x प्लस 5 का बॉक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, बॉक्स x प्लस 5 x माइनस 2 का ग्रेड, हम बता दिए हैं पहले भी, ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम यहां से कर दिए थे। क्या आ जाएगा, बॉक्स x माइनस 2। ठीक है, मतलब इंटीजर को देखते ही क्या करना है, आपको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, मतलब हटा देना है। जैसे x माइनस 7 है तो बॉक्स x 7 इंटीजर एज इट इज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड x इफ x प्लस बॉक्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर है, 2 के बराबर, वेयर इतना डिनोट्स द GIF। कह रहा है क्या, x निकालने के लिए यदि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि 2 के बराबर है, ठीक है, तो x फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, तो x निकालना है मेरे को। क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या, 2 के बराबर, तो फिर मेरे को क्या निकालना है, x प्लस बॉक्स x, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर, 2 के बराबर। अभी देखिए यहां हम आपको बताए हैं x प्लस n में यदि n इंटीजर आता है तो n एज इट इज बाहर निकल जाता है यहां पर, हाँ है ना, n एज इट इज बाहर निकल जाता है। चलिए यहां कर देते हैं, डेट इज ऐसे, x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बॉक्स x प्लस n। इस बात को रट लेना है आपको, जहां n क्या है, इंटीजर है। ओके, तो यहां देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आपको बता दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये जो है ना बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर है? अब यहां देखो ये क्या है, बॉक्स एक्स ये हमेशा इंटीजर होगा, एक्स के बारे में पता नहीं, एक्स कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो एक्स प्लस बॉक्स एक्स, मतलब ऐसे सोचो आप, एक्स प्लस इंटीजर, एक्स प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसका बॉक्स प्लस इंटीजर, है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है यहां पर, एक्स प्लस इंटीजर का बॉक्स क्या होता है, एक्स प्लस इंटीजर का बॉक्स, बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, ये भी इंटीजर ही है ना, बॉक्स एक्स का मतलब क्या, इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर ही है ना, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये बॉक्स एक्स, मतलब क्लियर है यहां पर। जैसे यहां रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स इसका बॉक्स, और इसका देखिए ये एक इंटीजर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज बाहर निकल जाएगा, जैसे यहां एन बाहर निकल गया था। या नहीं तो चलिए हम यदि इसको सोचते हैं यहां पर कि ये दोनों में कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, बट ये तो इंटीजर है ना, तो इसका भी बॉक्स लगा लेंगे। हम आपको बता दिए थे प्रॉपर्टी में, इसका वैल्यू याद कीजिए, बॉक्स एक्स का बॉक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स ही आएगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही आता है, इसका बॉक्स क्या आ जाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ इसी चीज को सोच करके यहाँ हम क्या किया, थोड़ा सा फास्ट होने के लिए प्रॉब्लम काफी इजी वे में बन जाए मेरे से, ठीक है। तो हम क्या कि इस एक प्रॉपर्टी को स्पेशलाइजेशन कर लिए, एक्स प्लस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस एन, ठीक है ना। अब अलग अलग यहां पर हम कर लिए, ठीक है, ये इंटीजर है, ये बाहर निकल जाएगा, अब इंटीजर बॉक्स इसमें लग जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 2, तो बॉक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। अब यदि बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 1 है तो एक्स क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच का आप कोई भी नंबर लेकर के देख लीजिए, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 1 ही आता है। इसका मतलब पक्का एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, 1 भी होगा तो भी 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, या 2 के बीच में, डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 1,2, 1 पर क्लोज, 2 पर ओपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन में, फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस चलिए यहां ऐड दे देते हैं इस बार, अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। पहले आप ऐसे सोचिए, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन हम कर लिए, यहां देखिए इसका क्वेश्चन अभी यहां किए है ना, तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि शुरू से आपको बॉक्स हटा हटा करके कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, ये पहले ऐसे समझिए, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इसका देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, अभी जस्ट हम निकाले थे, तो ये एक इंटीजर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसमें बॉक्स आकर के शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा।
तो यहाँ देखिए बचेगा क्या, x प्लस एक्स। अब इसमें ये दोनों में हम बोल रहे हैं आपको देखने के लिए, यहां से यहां तक में देखने के लिए, इस बॉक्स के अंदर में, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में x प्लस इंटीजर है, तो ये क्या करेगा, बॉक्स को, है ना, बॉक्स में आ जाएगा ये x, फिर ये इंटीजर है एज इट इज बाहर निकल जाएगा, उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इसका। अब यहां चलिए इंटीजर अब प्लस इंटीजर क्या आ जाएगा, ये दो इंटीजर का सम क्या आता है, इंटीजर ही ना, तो ये दोनों तो एक इंटीजर आ गया। अब x में इंटीजर को ऐड करने पर क्या होता है, इंटीजर बाहर निकल जाता है, देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस, ये बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा और ये सब बाहर हो जाएगा इंटीजर वाला, यहां से यहां तक अब हो गया। अब देखिए यहां पर इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आ जाएगा, इंटीजर, ठीक है। अब यहां देखिए x प्लस इंटीजर क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा इंटीजर और इसमें बॉक्स शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए बॉक्स एक्स बॉक्स एक्स बॉक्स एक्स बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, 4 इंटू बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 8, तो बॉक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। यदि बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, बॉक्स एक्स इक्वल्स टू यदि 2 आ गया तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, सोचना पड़ेगा यहां पर, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 3 के बीच। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/4 then the value of sin x plus cos x plus tan x plus sec x। x का वैल्यू दे रखा है क्या, 0 से π/4 के बीच, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, मेरे को निकालना है साइन, मतलब ये सब निकालना, आपको दिख रहा है ना यहाँ, निकालना क्या है, कितना पढ़ेंगे अब हम, साइन एक्स है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर साइन एक्स है, फिर प्लस है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर कॉस एक्स, फिर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टेन एक्स, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर सेक एक्स। इसका मेरे को वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। पीछे का जो हम क्वेश्चन लगाए हैं सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। यहां देखिए ये इंटीजर है, पहले आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहां पर इस बॉक्स के अंदर का बात कर रहे हैं हम, कहां से ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक, इसका बात हम कर रहे हैं आपके बीच। यहां देखिए 10x है, फिर प्लस सेक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक चीज यहां पर आपको दिख रहा है क्या, ये कुछ भी देगा तो कुछ भी होगा इसका वैल्यू तो इंटीजर ही आएगा ना। बॉक्स x चूंकि हमेशा इंटीजर ही देता है, तो ये है इंटीजर, और ये 10x कुछ भी होता है, इंटीजर होता है या नहीं होता, तो ये इंटीजर क्या होता, बॉक्स से बाहर निकल जाता। ये इंटीजर बॉक्स से बाहर निकल जाता, मतलब ये जो बॉक्स यहां से यहां तक पैक है ना, ये बाहर निकल जाएगा। अब बॉक्स कहां लगेगा, इसमें। अभी हम आपको बताए हैं ना, x प्लस बॉक्स x का बॉक्स क्या हो जाएगा, x प्लस x का बॉक्स और फिर x का बॉक्स, तो क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इस पर लग जाएगा। क्योंकि ये इंटीजर है, हमेशा ये इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x प्लस इसमें बॉक्स लग जाएगा,
10x प्लस सेक एक्स का बॉक्स तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर बॉक्स रहेगा, यहां पर भी रहेगा। अब यहां देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये दोनों मिला करके क्या कर लेगा, इंटीजर ही बना लेगा, है ना। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है बॉक्स के अंदर में और इधर उसमें इंटीजर सम में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, बाहर कर लेगा, इंटीजर बाहर निकल जाएगा, बॉक्स इस पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x का बॉक्स प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस sec x का बॉक्स। अब देखिए यहां से यहां तक क्या आ गया, इंटीजर, बॉक्स इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये तमाम इंटीजर बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मेरे को इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का और सेक एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। और यहां देखिए x के बारे में दिया हुआ है, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, क्योंकि जब तक साइन का रेंज मेरे को पता नहीं चल जाएगा 0 से π/4 के बीच में, तब तक हम यहां पर इसका वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे साइन x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का। जब तक cos x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में इसका रेंज पता नहीं चल जाएगा क्या कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तब तक हम cos x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। 10x का जब तक रेंज पता नहीं चल जाएगा मेरे को, तब तक हम इसका रेंज मतलब वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सेक एक्स का रेंज जब तक मेरे को पता नहीं चल जाएगा, तब तक हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। यहां मेरे को पता चल गया x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π/4 के बीच, ठीक है ना। x 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, तो साइन x कहां से कहां तक होगा, चलिए साइन ले लेते हैं इसमें, साइन 0, साइन x और साइन π/4, ठीक है। अब साइन 0 होता है 0 साइन x, तो x ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अब यहां देखिए 0 और 1/√2 में क्या अंतर है, इसका मतलब इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा, 1/√2 0 से बड़ा ही होता है ना, तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। अब चलिए साइन x का मेरे को रेंज पता चल गया, 0 से 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है, जब x क्या होगा 0 से π/4 के बीच में रहेगा, हाँ या समझ में आ रहा है क्या। अब साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को निकालना है, साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को निकालना है, 0 से 1/√2 के बीच में यदि साइन रहेगा, ठीक है, तो साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। हम बताए थे x यदि 0 से 1 के बीच में रहे तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 0, हाँ या ना। अब ये 1/√2 तो 1 से छोटा ही होता है ना, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ये आ ही जाएगा। अरे ऐसे आप समझो ना, या नहीं तो हम आपको करके दिखा देते हैं। इसका 1 में यदि हम 1/√2 से डिवाइड लगाएंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.414, 1 डिवाइडेड बाय 1.4414, ठीक है। देख लीजिए क्या आ रहा है 0.70, है ना, 72 और भी आगे हैं। यदि x यहां से यहां तक लाई करेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं 0 पॉइंट कितना है 70, 0 से 0.70 के बीच में यदि कोई नंबर लाई करेगा, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा क्या 0, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू मेरे को पता चल गया क्या 0। अब चलिए cos x का वैल्यू निकालते हैं, cos ले लेते हैं सब में, cos 0, cos x, cos 45। देखिए cos 0 क्या होता है 1, ये आ जाता है 1/√2, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इसका क्या आ जाएगा चेंज, ठीक है। मतलब 1/√2 से cos x 1 के बीच में लाई करेगा। इसी को अच्छे से लिख लिए, इनइक्वालिटी हम आपको पढ़ाया है ना। अब देखिए इसके बारे में बताया है क्या 0.70, ऐसे ले लीजिए cos x 0.70 से 1 तक लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे cos x का क्या आएगा 0 आएगा। जो क्वांटिटी 0.70 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0। अब चलिए 10x पर, अब इसमें क्या करते हैं 10 ले लेते हैं,
जब आप इसमें 10 लेंगे, इसी में 10 लेंगे, 10 0 होता है 0, 10x यहां आ जाएगा 10 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है, आ जाएगा क्या 1, ऐसा ही रहेगा। अब जो क्वांटिटी 0 1 के बीच में लाई करेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0। अब चलिए सेक एक्स को चेक करते हैं, ठीक है, सेक एक्स, इसमें सेक ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं, सेक 0, ठीक है, सेक 0, सेक एक्स एंड यहां क्या आ जाएगा सेक पाई बाय 4, सेक 0 क्या आ जाता है 1, फिर देखिए सेक एक्स और ये क्या आ जाएगा √2, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्या, नहीं चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो क्वांटिटी 1 से 1 बाय √2 के बीच में रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जो क्वांटिटी 1 से √2 तक रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, मतलब ये सब का सम कितना आ जाएगा 1। हम क्या किए, सबसे पहले देखिए यहां तक लाना काफी आसान है, क्योंकि इसके ऊपर हम 2 प्रॉब्लम अभी लगा दिए हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। बट इसको बनाने के लिए ये चीज आपको समझना पड़ेगा, x यदि 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है तो साइन x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, साइन x के बारे में पता किए तो साइन x 0 से 1 बाय √2 के बीच में लाई कर रहा था, जो क्वांटिटी 0 से 1 बाय √2 के बीच में लाई करेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है 0। और फिर हम कॉस को चेक किए, ठीक है, दोनों तरफ क्या किए, मतलब इसमें सब में कॉस ले लिए, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, कॉस लेने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 0 और कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय √2, ठीक है, इन 1 क्या होता है 1 बड़ा होता है 1 बाय √2 से, इसीलिए डायरेक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, है ना, इसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन को उल्टा करना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सो यहां पर हम क्या किए, इनक्वालिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, ठीक है, यहां 1 ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 बाय √2 से cos 1 के बीच में लाई कर गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है यहां तक। अब फिर मेरे को 10 चेक करना था, तो इसी में 10 ले लिए, 10 0 0 10x 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो 10x मेरे को 0 1 के बीच में दिख गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। अब सेक के लिए सब में हम सेक ले लिए, इसमें भी ले लिए, इसमें भी ले लिए, डायरेक्शन देखिए इनक्वालिटी का कैसे नहीं चेंज नहीं हुआ, इसमें सेक में चेंज नहीं हुआ, तो ये आ गया 1 से √2 के बीच सेक लाई कर गया, तो 1 से √2 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देखिए हमेशा 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में है सोल्व फॉर x इफ x प्लस 1 x का बॉक्स प्लस 1 बाय x का बॉक्स किसके बराबर में है 2 के बराबर में है, वेयर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। x को फाइंड करना है मेरे को, जब x बॉक्स x प्लस 1 बाय x कहां से कहां तक लाई कर रहा है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लाइट को कम करना पड़ेगा, या सही है, सही है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। यहां आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये एक इंटीजर है, चूंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना, ये बॉक्स लगा हुआ है, तो ये भी एक इंटीजर है। दिख रहा है क्या आपको, x इंटीजर हो या नहीं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है,
लेकिन ये तो इंटीजर है ना और ये इंटीजर है, मतलब इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। अब दो इंटीजर का सम 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों इंटीजर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, मेरे को 2 आ रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दोनों को जोड़ने पर, मतलब दो इंटीजर को जोड़ने पर 2 आएगा, तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, एक्स के बारे में क्या क्या आप बता सकते हैं, एक्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे सोचिए, ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं। एक तरफ क्या ले रहे हैं, बॉक्स एक्स, दूसरा तरफ क्या, 1/बॉक्स एक्स का वैल्यू। इसका देखिए यदि हम 0 ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 लेना पड़ेगा इसको। इसका वैल्यू यदि हम 0 लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब x का वैल्यू यहां पर हम 0 नहीं लिए हैं, यदि x 0 हो जाता तो आपको ऐसा महसूस होता है ये 0 है और 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं किया, केवल ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हम क्या किए हैं, 0 लिए हैं, मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हम क्या किए हैं, केवल 0 लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, जब ये इंटीजर 0 लेंगे तो ये इंटीजर क्या आ जाएगा उस इंस्टेंट पर 2 के बराबर, ठीक है ना। अब चलिए, अब ऐसा तो हो सकता है नहीं, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, या ये 2 हो जाए, ये 0 हो जाए, इतनी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों को ऐड करके देखिए, हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकता है, ठीक है ना, एक बात और आ सकता है कि इसका वैल्यू निगेटिव पॉसिबल होगा क्या, निगेटिव पॉसिबल वैल्यू होगा इसका। जैसे यहां देखिए, यदि आप इसका वैल्यू ले लेते हैं क्या, माइनस, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू ले लेते हैं 3, इसका ले लेते हैं -1, तो आप ध्यान दीजिए जब इसका आप 3 लेंगे और इसका -1 लेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ x का जो भी वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव में निगेटिव ऐड की, मतलब x पॉजिटिव होगा तो x यहाँ भी पॉजिटिव ही देगा ना। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू निगेटिव सोचते हैं, यदि आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए x की जगह पर यदि हम, आपको ये लगता है x की जगह पर यदि हम निगेटिव वैल्यू को, मतलब x का वैल्यू निगेटिव में आएगा ना, चलिए हम एक ले ही लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जैसे आपके दिमाग में हो सकता है कि इसका ले लें 3 और 1/x का कितना ले लें, -1 ले लें, तब भी तो ये इंटीजर दे रहा है, ऐसा आपको आ रहा है ना दिमाग में। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। x जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x जो है मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का x जो होगा ना 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इसको सॉल्व करने आप जानते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से x, 1/x, -1 से 1/x कहाँ तक, 0 तक। अब आप ऐसे सोचिए, यहां कोई भी x आप अपने मन से ले लीजिए, कोई भी x ले लीजिए, आप 3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी x आप अपने मन। चलिए पहले इधर से x का वैल्यू निकालते हैं। याद कीजिए वो दिन जिस दिन हम आपको क्वेश्चन में रेंज बता रहे थे, ठीक है, रेंज किसका, रेंज रेसिप्रोकल का रेंज बता रहे थे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस टाइम में पढ़ा रहे थे उस टाइम हम आपको बताए थे, यदि x, याद कीजिएगा, यदि x 1 से 2 के बीच में लाई करता है देन 1/x का रेंज क्या होता है, हम आपको बताए थे। इसका भी रेसिप्रोकल आप कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए, जो छोटा है छोटा और बड़ा के बीच में लिख लीजिए, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है ना, इसका रेंज मिल जाएगा आपको। लेकिन 0 जहां रहता है वहां पर हम आपको बताए थे सोचने के लिए, जैसे यहां देखिए -1 से x का वैल्यू कहां तक, 0 तक, ठीक है, तो 1/x जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका, तो ये इस बीच में यदि x -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x निगेटिव है, x निगेटिव है ना। तो याद कीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, -1, इसका आ जाएगा 1/0। अब आपको लगेगा 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहां देखिए x जो है, यदि x 0 और -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x 0 माइनस है, 0 से ग्रेटर नहीं है ना, और 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो करेंगे क्या, हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, इसका भी लेंगे, या हम आपको ऐसे ही बताए थे एक नेगेटिव से 0 के बीच में रहेगा, तो क्या करेंगे, क्या -इन्फिनिटी ले लेते हैं, और इधर का जो रेसिप्रोकल होगा ना वो आपका ये आ जाएगा, तो मतलब -इन्फिनिटी से -1,
इसका रेंज आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसका देखिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4। चूंकि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2, मतलब ये और ये करने पर, तो यहां से जो x का वैल्यू निकला है, यहां से जो x का वैल्यू निकला है, दोनों में क्या होगा, इंटरसेक्शन लगेगा। आपको लगता है क्या दोनों इंटरसेक्ट कर पाएगा कभी भी? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, यदि यहां पर इसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी, है ना, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए दोनों को क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, तभी ऐसा होगा। नेगेटिव नहीं आएगा। यहां पर देख लीजिए, नेगेटिव लेने पर सेटिस्फाई नहीं किया। सबसे छोटा वाला वैल्यू यहां पर हम लिए हैं, जो पहली बार में इसको सेटिस्फाई करता है, आपके दिमाग में आता है। इसको यदि हम 3 ले लें, इसको -1 ले लें, तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। अब यदि हम इसको 4 ले लें, इसको -2 ले लें, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि इंटरवल बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। 2 लगातार इंटीजर के बीच में ये भी आ रहा है और ये भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो आएगा ही नहीं। ये नेगेटिव तरफ दौड़ने लगेगा, ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा। ये जितना बढ़ाइएगा उतना ये पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? देख लीजिए यहाँ पर, यदि यहाँ हम 3 लिए तो 3 से 4 आया, 4 लेंगे तो 4 से 5 आएगा, 5 लेंगे तो 5 से 6 आएगा। इधर निगेटिव जब आप लेंगे तो और भी ज्यादा निगेटिव होगा ना। अरे आप सोचो ऐसे, यदि आप यहां पर ले लेते हो क्या, 2, 3, 4 ले लेते हो, और यहां यदि ले लोगे क्या, 1/x का वैल्यू -2, तभी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, -1। तो ये ज्यादा निगेटिव होगा। -2 से x 1/x का वैल्यू कहां तक दिखेगा, -1 तक। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो x कितना आ जाएगा, -1 से -1/2, और ये इससे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से x का वैल्यू 5 तक। ये पॉजिटिव इंटरवल में आएगा, ये नेगेटिव इंटरवल में आने लगेगा। दोनों का इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो 5 आएगा। मतलब ये सब पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सोच तो लिए, बट ये सब पॉसिबिलिटी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये सब इसका आंसर नहीं होगा। इतना ही आपको सोचना पड़ेगा। अब यहां पर हम करेंगे क्या, 3 केस क्रिएट करेंगे और तीनों केस में इसको सॉल्व करेंगे। काफी आसान है। अब पहले यहां आपको सोचने में जितना टाइम लगता वही काफी है। यदि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दोनों को जोड़ने पर इंटीजर आ रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, ये 0 आ जाए, ये 2 आ जाए, तब भी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ या ना, ऐसा है। तो चलिए, या आप ऐसे सोचिए, x यदि मान लीजिए पॉजिटिव होगा, x यदि आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आएगा ना। x यदि पॉजिटिव है, x कुछ भी आ जाएगा। यदि मान लीजिए इस इंटरवल में x पॉजिटिव आएगा तो यहां भी 1/x क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चूंकि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब इसीलिए यहां पर क्या किया हम, ऐसे मेरे दिमाग में जो था, ये जो पॉजिटिव ही केवल हम लेकर के नॉन नेगेटिव लेकर के छोड़ दिए थे। इसके पीछे वजह यही है कि मेरे को मालूम था यदि कोई नंबर पॉजिटिव है, x ही मेरे को निकालना है, x यदि पॉजिटिव निकलेगा तो उसका रेसिप्रोकल को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 1 क्या है, बॉक्स x मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0 एंड क्या, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। बॉक्स x 0 के बराबर है, तो हम आपको बता दिए हैं ना, बॉक्स x यदि n के बराबर रहे तो x क्या होगा, n से n+1 तक लाई करेगा। इसका मतलब x क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहां चलिए, यहां पर 1/x क्या होगा, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब मेरे को x का रेंज चाहिए ना, 1/x का तो चाहिए नहीं। याद कीजिएगा, हम आपको बता दिए थे, x यदि 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो 1/x कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेकिन जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, बड़ा को बाद में लिखेंगे। 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है, यहां पर लगा देंगे इंटरवल, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, आप याद देखिएगा लेक्चर, ठीक है, जहां पर हम रेंज ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन आपको निकालने के लिए बताए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको देख करके बता देता हूं प्लेलिस्ट में, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है। कहां आपको देखना चाहिए इसको समझने के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स,
हाँ देखिए, एक जगह हम आपको कहाँ बताए हैं, आपको ये बताया गया है बेसिक मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यदि x का रेंज दिया हुआ है तो x, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 देखिएगा, 11 देखिएगा, 12 देखिएगा, तो इसी में कहीं ना कहीं हम आपको बताए हैं ये चीज 11 12 में। ठीक है ना, यदि ये x का रेंज मेरे को 1/x का रेंज पता है तो x का निकाल सकते हैं, यदि x पता है तो 1/x का रेंज निकालने के लिए ये इसको देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, क्यों मेरा टाइम आप वेस्ट करेंगे। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा जी, 3x और ये क्या आ जाए, नहीं 1/3 एंड 1/2 डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जब तक बॉक्स x 0 नहीं होगा और 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 नहीं होगा तब तक ये दोनों का सम 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तब तक मेरा काम नहीं होगा, मतलब इतना एंड इतना को करना पड़ेगा मेरे को, है ना। सो चलिए इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन तो मेरे को निकालना पड़ेगा, एंड का मतलब ऐसे भी इंटरसेक्शन ही होता है। 1/3 1/2, अच्छा नहीं 1/2 1/3 और क्या आ जाएगा 0। देख लीजिए यहां से x कहां से कहां तक, 0 से 0 इसमें है, 0 से 1 तक, और यहां पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2। ठीक है, समझ में आया क्या। अब चलिए केस 2 चलते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे लोगों के सामने यदि आ जाए तो उनको क्लिक नहीं करता है। ठीक है, बनाना कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, इससे काफी आसान क्वेश्चन अब आपको देखने के लिए मिलेगा, बट पहले ही हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा देते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉक्स x प्लस 1/x को ऐड करने पर जब 2 आएगा तो। ठीक है, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में देखिए क्या है, यदि आप इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, बॉक्स x यदि 1 ले लेंगे एंड 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 लेंगे, तब देखिए क्या होगा। तो ये जो है ना 1 से 2 के बीच में लाई करेगा और यहां पर 1 से x 2 तक 1/x। तो चलिए x का रेंज निकालते हैं, x का रेंज आ जाएगा क्या 1/2 और यहां आ जाएगा क्या 1 पर क्लोज, इस पर ओपन, चूंकि ये इसका उल्टा की इस पर 1 लगा हुआ ही था। ये सब हम बता दिए हैं, इसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे। यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है समझ में तो भी ठीक है। तो ठीक इसलिए है कि आप समझना नहीं चाहते हैं या तो पीछे वाले लेक्चर को आपने अच्छे से देखा नहीं है, बार बार मेरे को बताना पार नहीं लगेगा, है ना। चलो अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या 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 कहना चाहता है, ये 2 हो जाएगा 1 एंड 1/2। ठीक है ना, x कहां से कहां तक, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 इसमें है। इसमें क्या कहना चाहता है, x 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 नहीं होगा 1 होगा। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, केवल x 1 आया। ठीक है ना, अब केस 3, बॉक्स x कितना आ जाएगा, बॉक्स x 2 आएगा एंड 1/x का बॉक्स 0। तो ये कहां से कहां तक, 2 से 3, यहां पर कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, है ना। तो ये x कहां से कहां तक लाया करेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 और 1/0 का इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। आप देखिएगा अच्छे से, जहां हम आपको भी बताएं 11वां लेक्चर 12वां लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का, वहां हम आपको अच्छे से ये सब चीज बता दिए हैं। अभी मेरा काम है केवल यूज कर लेना। अरे ये 1/x का रेंज है, ठीक है ना। यहां देखिए x कहां से कहां तक है, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, चूंकि एंड है यहां पर, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। बताया हुआ यदि नहीं रहता है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को चलो मन करता है चलो बता देते हैं, ठीक है।
बताने में मेरा क्या जाएगा, लेकिन जब हर चीज़ बताया हुआ है तो फिर हम यहाँ पर करना बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन देखिए कितना आया, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 पर क्लोज 3 पर ओपन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू क्या क्या आया, 1/3 से 1/2। अब देखिए यूनियन 1 यूनियन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब इस केस से जो निकला, यहां से जो निकला, यहां से निकला, सबका क्या किया हम, यूनियन ले लिया, है ना। मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है। अंतिम में क्या करेंगे, ये या ये, है ना। मतलब या का मतलब यूनियन होता है, सबका यूनियन हम ले लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जितना इसके बारे में बोला जाए उतना ही कम पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x इफ y इक्वल्स टू 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर एंड बॉक्स y प्लस y इक्वल्स टू 6। where इतना denotes the GIF। यहां देखिए क्या कर रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्या, सोल्व फॉर x इफ y इक्वल्स टू 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर एंड बॉक्स y प्लस y इक्वल्स टू 6 वेयर, ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखा रहा है। हम आपको बोले ना, इसका मतलब कुछ और भी बच्चा समझे तो गलत नहीं हुआ, जब तक कि हम यहाँ पर ये नहीं लिख दें कि बॉक्स x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स x जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब तक हम ये नहीं लिखें तब तक बच्चा यदि ब्रैकेट भी मान लेना, स्मॉल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो भी उसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बार बार ये लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे को निकालना क्या है, मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है ना, हाँ x निकालना है। x कब निकाल पाएंगे, जब यहां पर हम y का वैल्यू रख करके, y का वैल्यू रख देंगे तभी ना। अच्छा तो यहां देखिए आपको समझना पड़ेगा कि y का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम x नहीं निकाल पाएंगे। y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर, ठीक है। और एक तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड y नहीं बॉक्स y प्लस y इक्वल्स टू क्या, 6। y का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक x नहीं निकलेगा, ये बात आपको पता चल गया। तो y सोचिए कैसे निकालेंगे। अब यहां से इसके बारे में, y के बारे में पता है क्या आपको, इंटीजर है क्या है, जब तक y के बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक हम y कैसे निकालेंगे। और y के बारे में यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि y के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे दिया। देखिए y के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ y इक्वल्स टू है 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर, और आप जानते हैं ये बॉक्स x हमेशा गिव्स एन इंटीजर, है ना। और इंटीजर का स्क्वायर भी आप जानते हैं इंटीजर ही होता है, तो ये हो गया क्या, इंटीजर। और 4 माइनस इंटीजर भी इंटीजर आ जाएगा, देयरफॉर y क्या आ जाएगा, इंटीजर। समझ में आया क्या।
अरे बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर देता है, ठीक है। तो इंटीजर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटीजर ही ना, जैसे 4 इंटीजर होता है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 16। 16 एक इंटीजर है, 1 क्या है, 1 इंटीजर है, 1 का स्क्वायर 1, -1 इंटीजर है, -1 का स्क्वायर 1, 1 भी इंटीजर है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या किए, इंटीजर का स्क्वायर किए तो इंटीजर मेरे को दिखा, और 4 में से इंटीजर घटाए तो इंटीजर ही मेरे को दिखा, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही होता है। तो y के बारे में पता चल गया, y इज एन इंटीजर। यदि y इंटीजर है तो y का बॉक्स क्या आ जाएगा, y, तो ये बाहर निकल जाएगा ना, इंटीजर का बॉक्स एज इट इज बाहर निकाल लेता है। ये क्या आ जाएगा, 2y = 6 देन y = 3। अब चलिए, अब यहां पर 9y = 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर है, हाँ या ना। तो इसके जगह रख देंगे क्या, 3 = 4 माइनस बॉक्स x का स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड, इसको उठा करके इस साइड, इतना इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1। अब आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, या इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो +-1 आ जाएगा, ठीक है ना। बॉक्स x = एक बार ले लीजिए क्या, 1, और ले लीजिए बॉक्स x = -1। यदि बॉक्स x 1 के बराबर, इसका मतलब पक्का x क्या होगा, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। यहां यदि बॉक्स x -1 के बराबर, इसका मतलब पक्का -1 से 0 के बीच x लाई कर रहा होगा। 10 आप ऐसे बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन -1 to 0। काफी अच्छा क्वेश्चन था, जब तक आप दिमाग नहीं चला लेते तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, ठीक है ना। समझ में आया क्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेट इतना डिनोट्स द GIF ऑफ x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इफ x एंड y satisfying the equations y equals to 2 into box x plus 3 and y equals to x minus 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, simultaneously determine x plus y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां देखिए बॉक्स x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, ठीक है। और एक्स वाई जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब कर रहा है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखिए क्या क्या होगा। इसके लिए मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप ऐसे पहले ऐसे फील कीजिए ना, इसके लिए मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाकर के क्या निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y निकलेगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, मतलब x प्लस वाई निकलेगा, x निकालेंगे y निकालेंगे तभी ना इसका सम निकालेंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। तो यहां ऐसे सोचिए, देखिए क्वेश्चन काफी आसान मतलब रहता है इसके ये सब के ऊपर, यदि आपके पास थोड़ा मोड़ा दिमाग है
और दिमाग यदि आप चला लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको समझने में तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हो रहता है जहां से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, सोच सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना थोड़ा सा कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, हाँ या ना? लग भी रहा है और है भी एक्चुअली। तो हम ऐसे सोचते हैं, यहां देखिए y क्या है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 के बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। y इसके बराबर है, यदि y इसके बराबर रहेगा तो y एक इंटीजर होगा। और हम आपको बताएं x प्लस वाई में कम से कम एक यदि इंटीजर रहेगा तो क्या होता है, क्वांटिटी सीधा सीधी बाहर निकल जाता है, जो इंटीजर है वो बाहर निकल जाएगा। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, बॉक्स x प्लस वाई। चूंकि यहाँ y इंटीजर है इसलिए हम क्या किए, y को बाहर कर लिए यहाँ से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसी का वैल्यू मेरे को निकालना है। बॉक्स x निकल जाए और y निकल जाए तो काफी आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2 इंटू बॉक्स x प्लस कितना 3, और देखिए यहाँ y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का बॉक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 के बॉक्स को लिख सकते हैं क्या, बॉक्स x माइनस 2, ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 and 3, ठीक है ना। 2 और 3 से यदि हम चलेंगे तो 2 इंटू बॉक्स x प्लस क्या 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बॉक्स x माइनस 2। इसको उठा करके इस साइड कीजिए, इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा तो बॉक्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ देखिए मेरे को बॉक्स x ही रहने देना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बॉक्स x ही तो है, यहाँ पर बॉक्स x ही है, अब y का वैल्यू निकालना है। तो इसी में से किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें x बॉक्स x की जगह पर क्या कीजिए 5 रख दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 3 ज़्यादा आसान मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बॉक्स x मतलब -5 -2, दिस इज -7। अब इक्वेशन 1 में आप पुट कर लीजिए, फ्रॉम 1 x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बॉक्स x, ये और -12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को बना करके आपका दिमाग काफी डेवलप हो सकता है। देखिए हम कैसे कैसे वेरिएबल को क्या किए, सॉल्व कर लिए, हटा भी लिए। इस तरीका का क्वेश्चन देख रहे हैं और बच्चे को लगता है क्या है कि ये x निकालेंगे, y निकालेंगे, x निकलेगा तो निकलेगा कैसे। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, फील कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर बनाने के लिए जब आप बैठेंगे, ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन आपका क्लिक कर जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या है, सोल्व फॉर x इफ इतना डिनोट्स the GIF and इतना डिनोट्स द FPF मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, x भी है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। मेरे को निकालना क्या है, x निकालना है। तो ऐसा नहीं करेंगे, x निकालने के लिए आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच लिए इसको उठाओ इस साइड कर दो, ठीक है, x निकल गया, है ना। ऐसे तो नहीं सोचे है ना कि 7 है बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस यहाँ क्या है बॉक्स x है, तो x ही मेरे को निकालना था। तो 7 का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस बॉक्स x निकल गया। ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हैं ना कि x निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, x हो गया, मेरा आंसर यही आया होगा। इस तरीका से कोई पूछ सकता है क्या आपके जिंदगी में? कोई भी आदमी जब आप इंटर लेवल में पढ़ रहे हो या IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए मेरे को करना क्या है, ठीक है ना। इसके लिए मेरे को करना क्या है, देखिए
सबसे पहले यहां पर आप एक चीज जान लीजिए, ठीक है ना, बॉक्स एक्स इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना, आपको मालूम है ना, बॉक्स एक्स हमेशा क्या करेगा, इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। किस इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा ये इसको पता ही नहीं है, खुद पता नहीं है कि हम 1 है, 2 है, 4 है, -5 है, -10 है, -25 है, क्या है, नहीं है, इसको पता नहीं है, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 1 के बीच की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें 0 भी होगा, बट पता नहीं है उसमें क्या होगा। और एक्स के बारे में तो हमको खुद पता नहीं है ना। फ्रैक्शनल एक्स कुछ भी रह सकता है, ऑल रियल नंबर, एक्स के जगह पर कोई दुनिया का रियल नंबर लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 के बीच में आएगा, ये जो है हमेशा इंटीजर देगा। समझ में आया क्या? तो अब यहां हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लेकर के बढ़ेंगे आगे, सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है ये आपके जीवन में, जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट दोनों आया। अब जितना भी क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आएगा, जिसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट आएगा, उसको बनाने का सेम टू सेम प्रोसेस होगा, याद रखिएगा इस बात को। करेंगे यहां, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 7 इंटू बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस क्या, 7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स है यहां पर, ठीक है ना। तो एक्स को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल के सम में लिख लेंगे, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल के रूप में लिख लेंगे इसको। आप जानते हैं फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, आप एक्स को लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं 4.5 को 4 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, 1.2 को 1 प्लस 0.2 लिख सकते हैं, है ना, 1.7 को 1 प्लस 0.7 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, और ये देखिए इंटीजर है तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो यदि ये x है तो ये क्या है, देख लीजिए, इसको यही है ना, 1.7 को लिखें क्या 1 प्लस 0.7, इसको लिख लें क्या 1.7 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, जब आप निकालेंगे 0.7 आएगा। इसका मतलब x को ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये हम आपको बता दिए। ऐसे भी यहां से हम आपको बताए थे x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए x माइनस x का इंटीग्रल पार्ट होता है, यहीं से फॉर्मूला वो प्रूव्ड ही होता है, ठीक है। 4 को जैसे हमने क्या लिखे, 4.5 को 4 प्लस 0.5, ये फ्रैक्शन में आएगा, ये इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इक्वल्स टू एनी रियल नंबर, है ना। तो मेरे को निकालना है फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, x माइनस x का इंटीग्रल पार्ट, वही यहां पर हम लिखे हैं। हम जो आपको लिखे थे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज डिनोटेड बाय इतना एंड इज डिफाइंड एज x माइनस बॉक्स x। तो इसके पीछे वजह यही थी, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर दुनिया का है, उसको इंटीजर और फ्रैक्शन में आराम से हम लिख सकते हैं, यदि वो नॉन इंटीजर है, या इंटीजर को भी कभी जीरो को हम फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, जीरो को भी हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। चलिए अब यहां हम क्या किए, x के जगह पर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख लिए, और यहां देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। समझिएगा मेरी बातों को, हम ऐसा क्यों किए, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ध्यान देना है, यहां पर x का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 ही ना। इसको उठा के इस साइड कीजिएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यहां तक आपको समझ में आ गया ना, यहां तक आपको समझ में आया क्या, x के जगह पर हम क्या किए, पूरे को फ्रैक्शनल इंटीग्रल में लिख दिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए अभी आपको बता देते हैं, चूंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जानते हैं, वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज लाइज बिटवीन 0 to 1। अब इसके जगह पर इसको रख देंगे, देख लीजिए, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे में, क्या आ जाएगा 0, यह आ जाएगा बॉक्स x, और यहां आ जाएगा क्या 3। अब यहां देखिए हम आपको बता दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यदि बॉक्स x 0 से 3 के बीच में लाई करेगा तो, ठीक है, तो बॉक्स x क्या क्या होगा या x क्या क्या होगा, ऐसा भी हम आपको मतलब पूछ सकते हैं आपसे। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बट अभी यहां आप ऐसे देखिए, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। अब 0 और 3 के बीच में बताइए कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं, 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बगल में लगाते हैं, ठीक है। यहां पर यदि हम आपसे ये बोलें कि इफ x बिलोंग्स टू, या ऐसे बोलें x जो है ना 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, एंड x इज इंटीजर, देन
x इक्वल्स टू, आप जानते हैं x है इंटीजर और 2 और 5 बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 3 एंड 4। वही तो है यहां पर बॉक्स x को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए, ये एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 और 0 तो लेंगे ही ना, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब देखिए बॉक्स x निकल गया है, ये मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है, मेरे को x निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए x का मतलब x निकालना है, x क्या है, x तो है इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, x तो यही है ना। इसका मतलब x निकालने के लिए इंटीग्रल पार्ट निकल गया, मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट भी चाहिए, तभी तो x मेरे को निकल पाएगा ना। x निकालने के लिए यहां पर इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल करते हैं तो x मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो इंटीग्रल यहां पर हम निकाल लिए, फ्रैक्शनल निकालने के लिए इक्वेशन 1 को आप याद कीजिए। जब आप x के इसके जगह पर है ना, बॉक्स x के जगह पर 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यदि आप बॉक्स x का वैल्यू 1 है तो यहां डालिएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। और यदि आप बॉक्स x की जगह पर 2 डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। समझ में आया क्या। यदि आप x के जगह पर क्या डालते हैं, बॉक्स x के जगह पर डालते हैं 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। बॉक्स x की जगह पर यदि आप डालते हैं 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बॉक्स x की जगह पर यदि आप डालते हैं क्या, 2 तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। लेकिन मेरे को निकालना है x, ठीक है। तो x निकालने का जो कंसेप्ट है वो हम लगा लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चूंकि x इक्वल्स टू x का इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, चलिए तो x इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 तो फ्रैक्शनल कितना आया, ऐसे आप समझिए, ऐसे 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 समझिएगा, ज्यादा मजा आएगा। इसी चीज को हम फिर से लिखें क्या, यहां पर ये है क्या, बॉक्स x और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब हम 0 डाले तो इसका वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू जब 1 डाले तो इसका वैल्यू 1/3 आया, जब हम इसका वैल्यू 2 डाले तो इसका वैल्यू 2/3 आया। इसको मिटाते हैं इधर से, ठीक है ना। x चाहिए मेरे को, इसीलिए इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल किए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर डालिएगा 0 तो ये फ्रैक्शनल को भी 0 डालना पड़ेगा। अब यदि इंटीग्रल पार्ट 1 डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना डालना पड़ेगा, 1/3। इंटीग्रल पार्ट यदि 2 डालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट डालना पड़ेगा 2/3। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा क्या, 4/3, ये आ जाएगा क्या, 3 दूना 6 2 8 है ना, 8/3। मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0, 4/3 एंड 8/। यदि x के जगह पर 0 डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, 4/3 डालेंगे तब ये सही होगा, और 8/3 डालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का मेरे को रेंज पता है 0 से 1, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का मेरे को रेंज पता है 0 से 1, और इंटीजर यदि किसी इंटरवल में लाई करता है तो आराम से उस इंटीजर का वैल्यू आप बता सकते हैं कौन कौन से इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इंटीजर हम बता कर सकते हैं जब फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इंटीजर के बारे में बता देंगे। तो बच गया x को मेरे को इलिमिनेट ही करना पड़ेगा। तो x के जगह क्या किए हम, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर लिए, है ना। अभी यहां समझाए थे ना, ऐसे भी हम आपको बता दिए पहले ही। जैसे 4.5 है तो 4 प्लस 0.5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.5 का वैल्यू जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो x के बराबर ही आता है। तो x के जगह क्या किया हम, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डाले, फिर ये दोनों को ऐड किए, फिर इसको उठा करके इस साइड किए, फिर यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लिए। और इसका रेंज मेरे को पता है, हमेशा इसके रेंज का आप यूज कीजिए, ठीक है। इसका रेंज का क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में लाई करता है ये। तो इसके जगह पर क्या करेंगे हम, इसको रख देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल पार्ट ऑफ x देखिए 0 से 3 के बीच में लाई कर गया। तो इसका मतलब क्या, कहीं बगल में निकाले थे क्या, हाँ यहां निकाले थे, ठीक है। तो बॉक्स x का इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 0 1 एंड 2, ठीक है। इसके कोरोस्पोंडिंग क्या किए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लिए। अब x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इसी दोनों को ऐड करके ये सब वैल्यू हम निकाल लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही खत्म करते हैं। जितना भी आज आपको पढ़ाया गया, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये,
और यदि एक लेक्चर और मेरे को मतलब कल लेने के बाद है ना, एक लेक्चर और यदि मेरे को लेना पड़ा तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, और ये चैप्टर को आप पक्का देखिए। ये चैप्टर यदि आता है ना मैथमेटिक्स के अंदर में तो काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ से लेकर के कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने का बच्चे हो, ठीक है, उनको थोड़ा सा ये चैप्टर काफ़ी टेंशन पहुंचाता है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ना है लेक्चर को। जब आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा हर चीज़। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।